आज इस वीडियो में भ्रांतो बाला पाठ का अध्ययन करते हैं। भ्रांतो मतलब भटका हुआ, तो भटका हुआ बालक। भ्रांता कश्चन बाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगा। भ्रांता भटका हुआ कश्चन बालक, कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम विद्यालय जाने की समय में, वेलायाम समय में, क्रीडितुम खेलने के लिए, निर्जगाम निकल पड़ा। भटका हुआ बालक स्कूल जाने के समय खेलने के लिए निकल पड़ा। किंतु तेन सह केले भी कालम छेपतुम तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलब्धमान आसीत्। किंतु तेन सह केले भी कालम, किंतु उसके साथ खेलने के साथ समय को बिता, छेतुम खेलने के लिए, समय को बिताने के लिए, कोऽपि न वयस्येषु कोई भी वयस्य उसका मित्र, उपलब्ध मानम न आसीत कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। जब विद्यालय का समय था तो उसने सोचा कि हम अपने मित्रों के साथ खेलें, तो कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठात् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरतमाना बभूव। यतस्ते क्योंकि वे सब, सर्वे अपि क्योंकि वे सभी, पहले दिन के, पूर्व दिन पाठात् स्मृत्वा पहले दिन के पाठों को याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, तुरंत माना बभूव शीघ्रता कर रहे थे, जल्दी कर रहे थे कि मैं अगले दिन का पाठ याद कर रहे थे कि हम स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके स्कूल जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया दृष्टिपथम अपि परिहन एकाकी किमपि उद्यानम प्रविशेष। तंद्रालु बालक, तंद्रालु मतलब आलसी, उस आलसी बालक ने लज्जया दृष्टिम अपरम अपि, अब लज्जा, उसको लज्जा आई कि ये लोग तो विद्यालय जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, तो आलसी बालक ने लज्जा से दृष्टिमथम अपि परिहन, उनकी नज़र को बचाते हुए, एकाकी किमपि अकेले ही किसी उद्यान में, किमपि उद्यानम प्रविशत किसी भी आगे के बगीचे में वो घुस गया। सा चिंतमास उसने सोचा, विरम एते वराका पुस्तक दाता, जैसे कहते हैं नहीं, पुस्तक कीड़ा जैसे कहते हैं, तो पुस्तकों के दास, वराका मतलब बेचारे, पुस्तकों के दास इन बेचारों को विराम दो, करने दो, इनको रहन दो। अहम पुनरात्मनम विनोदिष्यामि, मैं अपना तो मन बहलाऊंगा, इनकी ये पुस्तक के दास है, इनको जाने दो, तो मैं अपना मन बहलाऊंगा। ननु भूयो अपि द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखा। क्रुद्धस्य उपाध्याय, क्रोधित आचार्य का मुख भी नहीं देखूंगा, कि जाएंगे काम नहीं करेंगे तो टीचर गुस्सा होंगे, तो ये थे कि किसी कुपित आचार्य का, फिर क्रोधित आचार्य का मुख भी नहीं देखूंगा। सत्व एके निकृष्ट वासिना एवं प्राणिनो मम वयस्य। मम वयस्य मतलब मेरे साथी, जितने मेरे सहपाठी हैं, निकृष्ट वासिना वृक्ष के खोटर में, वृक्ष की खोखल में रहने वाले बन गए हैं, कि बस घर जाओ, घर से स्कूल जाओ। तो ऐसे उसने विचार किया कि इन पुस्तक के दासों को विराम करने, विचारों को विराम करने दो, मैं तो अपना मन बहलाऊंगा और क्रोधित आचार्य का मुख भी नहीं देखूंगा। ये मेरे सहपाठी वृक्ष के खोडर में रहने वाले बन गए हैं। फिर से देखते हैं। भटका हुआ कोई बालक स्कूल जाने के समय खेलने के लिए निकल गया, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठों को याद करके स्कूल जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। आलसी बालक लज्जा से उनकी नज़र को बचाता हुआ अकेला किसी बगीचे में घुस गया। वह सोचने लगा कि इन पुस्तक के दास, इन विचारों को विराम करने दो, मैं तो अपना मन बहलाऊंगा और फिर क्रुद्ध आचार्य का मुँह भी नहीं देखूंगा। मेरे ये सहपाठी वृक्ष के खोखर में रहने वाले बन गए हैं। अतसा पुष्पोदानम व्रजंतम मधुकरम दृष्टवा तम क्रीड़ा हेतु आह्वयत। उसके बाद उसने पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे की ओर, व्रजंतम जाते हुए, मधुकर भौरे को देखकर, दृष्टवा तम क्रीड़ा तो उनको खेलने के लिए आवाहत, खेलने के लिए बुलाया। उसने देखा कि एक भौरा जा रहा है, तो उसने फूलों के बगीचे की ओर जाते हुए एक भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए बुलाया। सह द्वि त्रिस आवाहनमेव न मान्यमान, वह 2-3 बार
आवाहन बुलाने पर भी नहीं माना। उसने 2-3 बार उसको आवाज़ दी लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। तथा भूयो भूयो हठम आचरति बालेषु अगायत। अब बार बार उस बालक के द्वारा भूयो हुआ, बार बार उस बालक के द्वारा हट करने पर कि चलो मेरे साथ खेल लो, सो अगायत, वो क्या गाने लगा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्ना अस्ति, कि हम तो मधु शहद संग्रह एकत्र करने में व्यस्त हैं, कि हम तो शहद एकत्र करने में व्यस्त हैं। तदा सा बाला कृतमनीन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यंतो दष्ट दृष्टि चटकमेकम चंचुः तृणशलाकाम आदानम अपश्यत्। उसके बाद उस बालक ने मिथ्या गर्वितेन झूठे अभिमान से चूर इस कीड़े को रहने दो, इस प्रकार सोचकर दृष्टि दूसरी ओर नजर डालकर चोंच के द्वारा चंचुआ तृणशलाका, चोंच के द्वारा तृणशलाका को एक तिनके को ग्रहण करते हुए एक नर चिड़िया को देखा। उवाचंचा, और वह बोला, जय ऐव चटक कपूत, अरे चिड़िया के बच्चे, मनुष्य से मम मित्रम भविष्यति, क्या मुझ मनुष्य के तुम मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ा वा, आओ हम खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतत् तृणम स्वादूनि भक्ष बलानि ते दास्यामि, इस सूखे तो शुष्क एतत् तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य चीजें दूंगा, भोज्य दूंगा। सह तु, वह तो नीड़ा कार्यो बटु शाखायाम तमाद्यामि कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव, और वह तो बटु शाखायाम नीडम कार्यो, कि मुझे, वह नर चिड़िया ने कहा, मुझे बड़ के पेड़ की शाखा में नीडम कार्य, घोंसला बनाना है। अतः इत्युक्त्वा स्वकार्यम, इसलिए कार्य से जाता हूँ, यह कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तब उस बालक ने मिथ्या अभिमान से चूर इस कीड़े को रहने दो, इस प्रकार सोचकर दूसरी ओर नजर डालते हुए चोंच के द्वारा तिनके को ले जाए जाते हुए एक नर चिड़िया को देखा। वाचमचा, और वह कहने लगा, वो बोला कि अरे चटक कपोता मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, कि हे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ावा, आओ हम खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतम तृणम, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष बलानि ते चास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य भोजन दूंगा। सह तु नीड कार्यो बटु शाखायाम तथापि कार्य, तो मुझे बड़ के पेड़ की शाखा में नीडम कार्यम, घोंसला बनाना है। तथानि कार्य, उस कार्य में के लिए मैं जाता हूँ। इत्युक्त्वा, ये कहकर स्वकर्म व्यग्रो बभूव, अपने कार्य में वो व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बाला एतेन पक्षिणो मानुषेष नोपगच्छन्ति, तब खिन्न मतलब दुखी बालक ने क्या सोचा कि एते पक्षिणों, ये पक्षी मनुष्यास नोपगच्छन्ति, मनुष्यों के पास नहीं जाते, ये पक्षी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। तो उसने सोचा कि ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते हैं, इसलिए वह उदास हो गया। तद एष्यम अपरम मानुषोचितम विनोदयामि इति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानं बालम अवलोकयत्। तो इसके लिए मानुषोचितम, मनुष्यों के लिए उचित मनोरंजन करने वाले को, विनोदयामि इति, मनोरंजन करने वाले को खोजता हूँ। परिक्रम में इस प्रकार घूमकर, पलायमानम दौड़ते हुए, कमपि श्वानम अवलोकयति, दौड़ते हुए किसी कुत्ते को उसने देखा। प्रीत्यो बालस्त्वम इदम संबोधमानम, प्रसन्न होकर बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, रे मनुष्याणाम मित्रम, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदान दिवसे, निदान मतलब गर्मी, इस गर्मी के समय में किम पर्यटनम, क्यों घूम रहे हो। आश्रय स्वेदम प्राच्य शीतलम तरुमूलम, छाया के कारण, प्रच्छ छाया शीतलम, छाया के कारण शीतल, इस तरुमूलम, तरु मतलब पेड़, मूल जड़ में, तो छाया के कारण शीतल इस पेड़ की जड़ पर आश्रय शीतम, की इस पर आराम, आश्रय ले लो। अहम अपि क्रीडा सहाये त्वमेव अनुपम पश्यामि,
मैं भी खेल में तुम्हें उचित साथी मानता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलूँगा। कुक्कुरा प्रत्याह, कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग्य करणान्न मया भ्रष्टन्यम अपि। तो या माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति, जो व्यक्ति मुझे पुत्र जैसे स्नेह से पोष्यति, पुष्ट करता है कि मुझे अपने पुत्र के समान प्यार देता है, तस् स्वामिना गृहे, उस स्वामी के घर में, तस् स्वामिना गृहे, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करना, रक्षा के लिए कार्य से मया ईषद अपिना भ्रष्टव्य, मुझे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। कि कुत्ता जहाँ जिस मालिक के पास रहता है वो हमें पुत्र की तरह प्यार करता है और उसने मुझे अपने घर की रक्षा के लिए रखा है, तो हमें उस कार्य से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। फिर से देखते हैं। तब उस बालक ने मिथ्या अभिमान में चूर इस कीड़े को रहने दो, इस प्रकार सोचकर दूसरी ओर नज़र दिखाते हुए चोंच के द्वारा तिनके को ग्रहण करते हुए एक नर चिड़िया को देखा। वह कहने लगा, अरे चिड़िया के बच्चे, क्या मुझ मनुष्य के तुम मित्र बनोगे? आओ हम खेलते हैं। इस सूखे तिनके को छोड़ दो तो मैं सुस्वादिष्ट भोजन दूंगा। वह चिड़िया, मुझे पेड़ की शाखा में घोंसला बनाना है, ये कहकर मैं कार्य से जाता हूँ, अपने कार्य में व्यस्त हो गया। ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं, ऐसा सोचकर वह बालक उदास हो गया। अतः मनुष्य के मनोरंजन के लिए उचित कुछ खोजता हूँ, इस प्रकार सोचकर उसने घूमकर दौड़ते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रसन्न होकर बालक ने उससे कहा, अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के समय में क्यों घूम रहे हो? छाया के कारण शीतल इस वृक्ष की जड़ के पास आश्रय ले लो, मैं तुम्हें अपने खेल का उचित साथी मानता हूँ। कुत्ता बोला कि जो व्यक्ति मुझे पुत्र जैसे स्नेह से पुष्ट करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा के कार्य से मुझे नहीं हटना चाहिए। सर्वैरेव निषिद्धा सा बालको विघ्न मनोरथा सन, सबके द्वारा, सर्वैरेव सबके द्वारा निषिद्ध या सबके द्वारा मना किया हुआ वह बालक विघ्न मनोरथा, उसकी इच्छाएं टूट गई, तो वो अपनी टूटी हुई इच्छाओं वाला वह बालक कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकर्मे निमग्नो भवति, वह व्यक्ति सोचने लगा कि किस प्रकार अस्मिन् जगति, इस संसार में प्रत्येक, हर व्यक्ति, हर प्राणी स्वस्वकृत्य, अपने अपने कार्य में निमग्न भवति, अपने अपने कार्य में लीन रहता है। न कोऽपि अहम एव वृथा काल क्षपेन सहते, कोई भी अहम एव मेरे समान वृथा बेकार में समय को वेस्ट नहीं कर रहा है, समय को बर्बादी को सहन नहीं कर रहा है। नमः एतेभ्यः, ये में, इन सब को नमस्कार है। ये मैं तंद्रा तुलायाम कुत्सा समादिता, जिन्होंने मेरे आलस्य में घृणा भाव को प्राप्त करा दिया, कि इनको देखकर उन्हें लगा कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, समापादिता उपलब्ध करा दिया। अत स्वउचितम अहम अपि करोमि, इसलिए अब मैं भी जो मेरे लिए उचित है, यथोचित मतलब जो हमारे लिए उचित है, मैं वो करूँगा। इति विचार, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम उपजगाम, वह शीघ्र ही पाठशाला को चला गया। तत्प्रभति सा विद्या व्यसनी भूत्वा, तब से लेकर वह विद्या में व्यस्त, विद्या व्यसनी, विद्या में रत रहने लगा, उसका ध्यान पढ़ाई में लग गया। विद्या में रत रहकर महति विदुषी प्राथम्यम संपदम चलेबी, महान विद्वान और संपत्ति को प्राप्त हुआ, कि उसने विद्या में रत रहा तो वो बहुत ज्ञानी बन गया और उसने संपत्तियों को भी प्राप्त किया। फिर से देखते हैं। सबके द्वारा मना करने पर टूटी इच्छाओं वाले उस बालक ने सोचा कि कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में मग्न है, कोई भी मेरी तरह बेकार में समय की बर्बादी को सहन नहीं करता। कालक्षेपम न सत्य, कोई भी समय की बर्बादी को सहन नहीं करता है। इन सबको नमस्कार है, जिन्होंने मेरे आलस्य को घृणा भाव को प्राप्त करा दिया, कि इसमें पता चला कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, कि इन्होंने मेरे आलस्य में घृणा भाव को प्राप्त करा दिया। अब मैं
यथा योग्य करूँगा, जो मेरे लिए उचित है मैं वह करूँगा, ऐसा विचार करके वह शीघ्र ही पाठशाला को चला गया। तब से लेकर विद्या में रत होकर वह महान विद्वान बना